वाली 11.4। अब इसमें लिखा है पहले प्रश्न में कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न क्रमांक पहले में हल दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। अब गोला कैसा होता है भैया, ये होता है गोला, ये गोला होता है और यहाँ पे केंद्र बिंदु होता है, इसका सेंटर पॉइंट है ना। ये गोला है, ये इसकी परिधि है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, त्रिज्या। और अपने को गोले का आयतन निकालना है, इस पूरे गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर। आर कौन सा इस बार, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे सूत्र पता है अपने को प्रश्न अनुसार, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर की घात कितनी है। अच्छा, प्रश्न में पाई का जो मान है वो दिया गया है। पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7 रखना है। तो यहाँ से V बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो है अपने पास वो है 7 की घात 3। अब घात 3 है, मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे। 4/3 गुणित 22/7, 7 गुणित 7 7 से 7 को उड़ा देते हैं अपन, है ना। और बाकी जो बचे इनको ऐसा लिख लेते हैं अपन। V बराबर 4/3 22 × 7 अब इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले से। तो ये हो जाएगा 22 का 4 88 हो जाएगा, है ना। और 7 में 7 का गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा और 49 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 9 का बड़ा 8 बार बोला तो 72 आया, 72 का 2 हासिल का 7, 9 × 8 = 72, 72 और 7 79, 72 और 79 प्लस आप 8 × 32, 32 का 2 हासिल का 3, 8 × 32, 33, 34 और 35। तो ये आ जाएगा आपका 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 7 और 5 12 ने 1, 13 का 3 हासिल आया 1 और 1 और 1 3 और 1 4। अब ये इतना आ गया, इसमें अपन 3 का क्या लगा देते हैं, भाग। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 कम हो जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर ऊपर से 3, 3 चौक 12, फिर 1 ऊपर से नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 11 में से 9 कम करेंगे तो 2 बचेंगे, ऊपर से फिर 2 नीचे आ जाएंगे 22, 3 × 7 = 21, फिर 1 बचेगा कैंसल, फिर दशमलव, फिर 0, 3 तिया 9। तो अपने पास इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81 × 49/3 और इन सब का जब आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया था, 4312, 4312 और 4312 में अपन ने 3 का भाग लगाया, है ना। तो ये आया आपका 1 4 3
7.3 सेंटीमीटर घन, ये आपका आयतन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? तो अपने को क्या चाहिए था? आयतन चाहिए था, तो हमने निकाल लिया भैया आयतन इसका। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख दिया ना, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो, अगर आपको कम आता हो तो यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर भाग दे दो तो अच्छी बात है। अतः गोले का आयतन 14 से 30.3 सेंटीमीटर घन होगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?